My dear students, once again welcome to all of you. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहला जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं समरूपता का जो प्रश्न संग्रह 1.3 है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट लेक्चर में ही हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात का प्रमेय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक प्रश्न संग्रह बच रहा है 1.4, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब उसके भी सवालों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का ये प्रमेय जो है ये किस तरह का प्रमेय है, किस तरह से इस प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। तो आइए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय, तो इसका स्टेटमेंट, इसका कथन क्या होता है, किन्हीं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, जो प्रमेय है उसका जो कथन है यहाँ पर आपका दिख रहा होगा। तो पहले आप कथन को नोट कर लीजिए। कथन क्या है? कथन मतलब स्टेटमेंट क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मतलब इसमें क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए, और आप जानते हैं कि हर प्रमेय में एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। तो इसमें दो समरूप त्रिभुज दिया है, तो आइए दो समरूप त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए एक समरूप त्रिभुज ए हो गया, त्रिभुज ABC एक समरूप त्रिभुज हो गया, और दूसरा समरूप त्रिभुज ए हमने बना दिया PQR। ये दो समरूप त्रिभुज हो गए। आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, हमने दो समरूप त्रिभुज ले लिया। अब कथन के अनुसार, कथन में क्या कह रहा है, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। थोड़ा हम लोग इसको रफली समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR, तो कथन के अनुसार, कथन में क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब पहला त्रिभुज ABC है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और जो दूसरा त्रिभुज PQR है उसके क्षेत्रफल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर अब इसको हम लोग देखें तो ये जो हमने लिखा इसका मतलब क्या हो गया, दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब अंश और हर के रूप में लिखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात किसके बराबर, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। अच्छा, त्रिभुज हमने इसमें त्रिभुज कैसा लिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो क्या यहां से आप अगर हमने लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो क्या यहां से आप बता सकते हैं क्या कि कौन सी भुजा किसकी संगत भुजा है, AB की संगत भुजा क्या है, PQ। पहला दो अक्षर संगत भुजाएं बताता है। BC की संगत भुजा QR, AC की संगत भुजा हो जाएगी PR। बात समझ में आ गई क्या? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा AB है, AB की संगत भुजा क्या है, PQ है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिर्फ AB अपान PQ नहीं, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, दूसरी संगत भुजा है BC, तो BC का वर्ग बराबर इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, QR, तो BC स्क्वायर अपान QR। अच्छा, तीसरी भुजा अगर मैं AC ले लूं तो AC की संगत भुजा क्या हो जाएगी, PR का वर्ग।
तो बच्चों इस प्रमेय में हमको यही सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई क्या? कथन समझ में आए क्या? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जो होता है वो कैसे होता है वो करके दिखाना है, यही है प्रमेय। तो बात समझ में आ गई। अब जब हम लोग कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? दत्त। दत्त मतलब दिया है। उसके बाद क्या लिखते हैं? साध्य। साध्य मतलब क्या? सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रचना। लेकिन रचना जो है सारे प्रमेय में रचना की जरूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट हेडिंग क्या लिखते हैं हम लोग? उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति मतलब आप किस तरह से सिद्ध कर रहे हो, कौन सा फार्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, उसको हम लोग किस में लिखते हैं? उपपत्ति में लिखते हैं। तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। दत्त में क्या लिखेंगे? दो समरूप त्रिभुज दिया है ना, दो समरूप त्रिभुज दिया है तो यहां पर क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये बात समझ में आ गई। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब दो समरूप त्रिभुज दिया है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है जो सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, जो सबसे फेमस सूत्र है। क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो चलिए इसमें हम लोग ऊंचाई बना देते हैं। यहां से लंब डाल दिया, इसको लिख दिया एडी। तो एडी क्या है? एडी त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है। और यहां भी हमने इसमें लंब डाल दिया, ये मान लिया पीएस हो गया। तो पीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीएस क्या प्रदर्शित कर रहा है? त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई। तो बात समझ में आ रही क्या? तो चलिए इसको भी हम लोग दत्त में लिख देते हैं। एडी क्या है? त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है। तो यहां ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एडी लंब है, किस पर लंब है? बीसी पर। अच्छा अगर आपने लिख दिया एडी लंब है बीसी पर, एडी किस पर लंब है? बीसी पर, तो इनडायरेक्टली आप लिख रहे हो, इनडायरेक्टली आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? एडी त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई है। तो आधार इसका क्या बन जाएगा? बीसी इसका आधार हो जाएगा। और पीएस लंब है किस पर? क्यूआर पर। पीएस लंब है किस पर? क्यूआर पर। अच्छा इसका लिखने का मतलब क्या आपको समझ में आता है कि त्रिभुज पीक्यूआर में पीएस लंब है तो इसका मतलब पीएस ऊंचाई है। किस पर लंब है? क्यूआर पर लंब है। इसका मतलब क्यूआर जो है त्रिभुज पीक्यूआर का आधार है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए ये हमारा दत्त हो गया। दत्त के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? साध्य लिखते हैं। साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है बताइए? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। समरूप त्रिभुज कौन कौन सा लिया हमने? एबीसी और पीक्यूआर। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी? AB की संगत भुजा हो जाएगी PQ, लेकिन वर्गों के अनुपात के बराबर। तो दोनों का वर्ग लगा देंगे बराबर। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि एक ही संगत भुजा, 3 संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजाओं की कितनी जोड़ियां? 3 जोड़ियां, बराबर ना। तो यहां पर हम लोग सब मेंशन करेंगे। दूसरी भुजा हमने अगर ले लिया BC, तो BC का वर्ग बराबर, BC की संगत भुजा क्या है? QR है, QR का वर्ग हो गया। अच्छा तीसरी बताओ, अगर हमने ले लिया AC, AC का वर्ग बटे में क्या लिखेंगे? AC की संगत भुजा क्या लिखेंगे? PR, PR का वर्ग। तो बच्चों ये हमको सिद्ध करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए साध्य के बाद हम लोग लिखते हैं रचना, और इस प्रमेय में रचना की जरूरत नहीं है। जो हमने यहाँ पर लंब डाला है ना, चाहे तो आप इसको रचना के अंतर्गत लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप दत्त में ही लिख दो। तो इस प्रमेय में अब हम लोग रचना नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या आ जाता है? उपपत्ति।
उपपत्ति मतलब क्या होता है कि आप प्रमेय को किस तरह से सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, साध्य तक आपको समझ में आ गया। साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब आप प्रमेय को किस तरह से सिद्ध करेंगे। अच्छा, एक और बात देखिए, थोड़ा सा जो हमने लेसन के शुरू में एक गुणधर्म पढ़ा था, उसमें और इसमें थोड़ा सा समानता है और थोड़ा सा अंतर है। तो पहले उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। जब हमने लेसन को स्टार्ट किया था तो एक गुणधर्म हमने बताया था, और हमने बताया था कि यह प्रमेय नहीं है लेकिन प्रमेय के जैसा ही गुणधर्म है। तो गुणधर्म हमने क्या बताया था, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही क्या। पहला गुणधर्म जहां से हमारा लेसन शुरू हुआ है, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। वहां सिर्फ त्रिभुज था, समरूप त्रिभुज ऐसा नहीं था, सिर्फ त्रिभुज था। किन्हीं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई क्या। किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा पहला गुणधर्म था। अगर हम लोग इसमें गुणधर्म का उपयोग करें, यहां तो समरूप त्रिभुज है लेकिन दोनों त्रिभुज तो है ना, दोनों त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो जो त्रिभुज ABC है उसका आधार क्या है, उसका आधार BC है, इसकी ऊंचाई क्या है, AD है, बटे त्रिभुज PQR लिखा है तो PQR का आधार क्या है, QR, और इसमें ऊंचाई क्या है, PS है। तो ये बात समझ में आ गई क्या। ये हमने किसका उपयोग किया, जो लेसन के शुरू में हमने गुणधर्म पढ़ा था, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। ये हमने रिलेशन कहां से लिख दिया, ये जो हमने लेसन के शुरू में पढ़ा था गुणधर्म, उससे लिख दिया। तो आइए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, और यहां पर आप चाहे कारण लिख दो। कारण यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि किन्हीं दो त्रिभुजों, समरूप की बात नहीं है, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो बात समझ में आई। यहां पर वो कारण हम लोग लिख देंगे। तो चलिए अब ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो आइए यहां समरूप का चिन्ह लगा देते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये कहां से आपने लिखा, ये तो दत्त है, मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं कैसी, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB अपान क्या, AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर AC अपान क्या लिख दूं, PR लिख दूं। अच्छा चलो, इसको हमने मान लिया समीकरण 2, और इसका कारण क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं,
बताइए बात समझ में आ गई क्या? हमने प्रमेय को कहां से शुरू किया? गुणधर्म से शुरू किया, जो लेसन के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। उसके वो गुणधर्म का उपयोग करके ये दोनों त्रिभुज हैं, क्या है? दोनों त्रिभुज हैं, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा? उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। ये गुणधर्म यहां पर लिख देना है। तो इसके बाद हमने क्या शुरू किया? ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ये तो दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। अच्छा, एक चीज और हमको मालूम है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? दो चीज होती है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, और संगत कोण कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए, संगत कोण में हमने ले लिया एक कोण B किसके बराबर हो जाएगा? बताओ, कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां मैं लिख दे रहा हूं त्रिभुज ADB, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PSQ में, तथा त्रिभुज PSQ में। देख रहे हैं ना, कोण B सर्वांगसम हो जाएगा कोण Q। कोण B, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है, और जब त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण सर्वांगसम होंगे। तो कोण B किसके सर्वांगसम हो जाएगा? कोण Q के। अच्छा, मैं अगर ये लिख दूं, इसको क्या लिखोगे? समरूप त्रिभुज के संगत, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ये बात समझ में आया? इसका कारण समझ में आ गया। अच्छा, कौन कौन सा त्रिभुज हमने लिया है? कौन कौन सा त्रिभुज अभी ले लिया? त्रिभुज ADB लिया, त्रिभुज ADB लिया, और इसमें कौन सा त्रिभुज लिया? त्रिभुज PSQ ले लिया। इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कोण B किसके सर्वांगसम है? सर्वांगसम मतलब बराबर। कोण B किसके सर्वांगसम है? कोण Q के। अच्छा, तो क्या आप बताएंगे कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है? क्यों 90 अंश है? अरे देखो, यहां पर लिखा है AB लंब है किस पर? BC पर। AD लंब है किस पर? BC पर है, तो ये कोण 90 अंश हो गया। यहाँ PS लंब है QR पर, तो ये कोण 90 अंश हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या लिखूं? अभी सिंगल लेटर यूज मत करना, क्योंकि ये देखो D पर इधर भी एक कोण है, इधर भी कोण है, तो हमको इस कोण की जरूरत है, तो इसका नाम 3 अक्षर से लिखेंगे, कोण ADB। कोण ADB, कोण ADB ये सर्वांगसम है इस कोण के। कौन सा कोण? PSQ के। कौन से कोण के? कोण PSQ के। अच्छा, क्यों सर्वांगसम है? इसका कारण क्या लिखेंगे? सर्वांगसम मतलब प्रत्येक 90 अंश। प्रत्येक 90 अंश क्यों हुआ? क्योंकि AD किस पर लंब है? BC पर, और PS किस पे लंब है? QR पर। तो यहां पर इसका कारण क्या लिख देंगे? प्रत्येक कोण कितना? 90 अंश। तो ये दोनों त्रिभुज, कौन सा दोनों त्रिभुज? यहां से आप देखिए, त्रिभुज ADB और त्रिभुज PSQ, इसमें दो संगत कोणों की दो जोड़ियां क्या हो गई? सर्वांगसम हो गई। कैसे हो गई? ये देखिए, त्रिभुज AD में कोण B कोण Q के सर्वांगसम, और ये कोण D किसके सर्वांगसम? कोण S के सर्वांगसम। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। और कौन सी कसौटी से? कोको कसौटी से। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? इसलिए त्रिभुज ADB, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB ये समरूप हो गया किस त्रिभुज के? समरूप हो गया PSQ के। देखिए, समरूप हुआ कि नहीं हुआ? कोको कसौटी से समरूप हो गया। तो यहां पर इसका कारण क्या लिख देंगे? कोको कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी। तो ये बात समझ में आ गई क्या? तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज PSQ दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अच्छा, अब फिर से हम लोग गुणधर्म लगाते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाओं में हमने ले लिया AD बटे क्या हो जाएगा? PS। ये देख रहे हैं ना, AD की संगत भुजा कौन सी? PS। अच्छा, ये किसके बराबर? ये किसके बराबर? AB बटे क्या? AB बटे क्या? PQ
बराबर दूसरा भी हमने लिख दिया BD बराबर क्या लिख दूं, SQ लिख दूं। चलिए इसको हमने डाल दिया, समीकरण 3 है। अच्छा इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण तो कुछ लिखना है ना, कि जब दो समरूप त्रिभुज हैं तो आपने ऐसा लिख दिया, क्यों लिख दिया, तो इसका कारण लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। चलिए इसका कारण आपको समझ में आ गया। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 क्या है, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR, ये दोनों का क्षेत्रफल, यहाँ BC इंटू AD, QR इंटू क्या लिखा है, PS लिखा है। तो ये आप ध्यान से देखिए, AD बटे क्या है, PS है, AD बटे PS, ये बताओ किसके बराबर है, AD बटे PS किसके बराबर है, AB बटे PQ के, और AB बटे PQ अब यहां से देखिए किसके बराबर है, BC बटे QR के बराबर है। तो मतलब AD बटे PS हटाकर यहां पर हम लोग BC बटे QR यहां लिख सकते हैं। तो जब BC बटे QR लिखेंगे तो BC इंटू BC स्क्वायर, QR इंटू QR क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आए क्या। अच्छा अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण पहले 2 और 3 का यूज कर लेते हैं। किसका, समीकरण 2 तथा 3 का, समीकरण 2 तथा 3 से। अच्छा 2 तथा 3 जरा ध्यान से देखो, कौन सा देखना है, 2 तथा 3। अच्छा पहले 2 देखो, AD बटे क्या लिखा है, PS, ये किसके बराबर है बताइए, AB बटे PQ। इसको हम नहीं ले रहे हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया। तो समीकरण 3 में क्या लिखा है, AD बटे PS बराबर क्या, AB बटे PQ। अब यहां समीकरण 2 में आ जाओ, AB बटे PQ किसके बराबर है, BC बटे QR के। तो यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं BC बटे QR। ये देखिए ध्यान से समझना, यही थोड़ा तकलीफ हो सकती है। अगर यहां ध्यान से समझ गए तो फिर प्रमेय में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 2 से हमने लिखा AD बटे PS किसके बराबर है, AB बटे PQ के, और यहां समीकरण 2 में आप देखिए AB बटे PQ ये किसके बराबर है, BC बटे QR। तो समीकरण 2 और 3 ये दोनों को मिला के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो चलिए ऐसा अगर आपने लिखा तो यहां पर इसको हमने डाल दिया समीकरण 4। बात समझ में आ गई क्या, समीकरण 4 ये समझ में आया। अब आप देखिए इसके बाद आपको क्या देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 4। कौन सा समीकरण देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 4 से। कौन से समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 4 से। ये बहुत ध्यान से देखना। समीकरण 1 क्या है, एरिया ट्रायंगल ABC अपान एरिया ट्रायंगल PQR बराबर क्या है, BC बटे QR इंटू क्या है, AD बटे PS। ये देखो यही AD बटे PS को हम लोग हटाएंगे, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें AD बटे PS नहीं है। तो AD बटे PS की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ लिख सकते हैं, या फिर AD बटे PS की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC बटे QR लिख सकते हैं। ये देखो ना तीनों बराबर है, तो किसी एक को हटा के हम लोग दूसरा रख सकते हैं, लेकिन वही रखेंगे जिसकी हमको जरूरत है। तो यहां पर हम AD बटे PS को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, BC बटे QR लिखेंगे। तो चलिए यहां पर समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर ए BC बटे QR ऐसे रखते हैं, BC बटे क्या, QR इंटू ये देखो जो AD बटे PS है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, BC बटे QR। क्या लिख दिया, BC बटे QR। अच्छा लिखने के लिए तो इसकी जगह मैं AB बटे PQ भी लिख सकता था, लेकिन इसको लिखने से जो हमको सिद्ध करना था वो आता नहीं।
क्योंकि यहां पर BC बटे QR है। जब यहां पर हम लोग इसका मान A लिखेंगे तो ध्यान से देखो, BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, और QR इंटू QR क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, एक संगत भुजा के वर्गों का अनुपात मिल जाएगा। तो बात समझ में आई क्या? तो चलिए मैं यहां ऊपर जो लिखा है इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब आगे कंटिन्यू मैं यहां से लिख रहा हूं, कंटिन्यू यहां से लिख रहा हूं। तो यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC इंटू BC, बताओ क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, बटे QR इंटू QR क्या हो गया, QR स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर समझ में आए क्या, BC इंटू BC, BC का वर्ग, अरे दोनों भिन्न है ना, ये देखो BC बटे QR, अंश और हर, गुणे गुणे BC बटे QR। जब दो भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करते हैं। तो BC इंटू BC क्या आ गया, BC स्क्वायर बटे QR इंटू QR क्या आ गया, QR स्क्वायर आ गया। तो देखिए इसमें A हमारा इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया, इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया। बाकी जो है AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, इसके बराबर A भी है और इसी के बराबर A है और इसी के बराबर A है। तो इसमें तीनों आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, एक आपने सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके यहां आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहां से अब आगे आपको बता रहा हूं। अच्छा यहां देखिए आपने एक अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया, एक अनुपात यहां पर आपने क्या सिद्ध कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया। ये देख रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर के बराबर इसको आपने सिद्ध कर दिया। तो ये दोनों बच गया। अब ये दोनों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिद्ध करेंगे तो प्रमेय बहुत लंबा हो जाएगा, और जब सिद्ध करेंगे तो जो मेथड इसमें अप्लाई किया सेम टू सेम उसमें भी वही अप्लाई करना है और प्रमेय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब सेम टाइप से हमको सिद्ध करना हुआ वही चीजें हमको लिखना है तो उसको लिखते नहीं, फिर उसमें हम लोग ये लिखते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, अच्छा इसी प्रकार क्या सिद्ध कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एक तो हमने सिद्ध कर दिया है, ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके बराबर होता है, इसको हमने सिद्ध कर दिया। ये दोनों जो बचा ना, इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, तो यहां लिख देंगे इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर क्या, AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। अब इसलिए अब पूरा प्रमेय का जो साध्य है एक बार यहां नीचे लिख देंगे और आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या हो गया, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर क्या, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। अब आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। यहां क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। अच्छा आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए एक होमवर्क है। हमने यहां पर क्या सिद्ध किया जरा ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर सिद्ध किया, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर के। हमने इसमें संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो है BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर इसके बराबर सिद्ध किया। अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सिद्ध करना, किसको, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। आप एक बार इसको लिख लो, समझ लो, और रफली आपके लिए होमवर्क है, आप सिद्ध इसको करो। अच्छा कैसे सिद्ध करेंगे, मैं एक हिंट दे रहा हूं। जैसे हमने BC पर लंब खींचा है, BC को आधार,
BC को आधार माना, यहां से ऊंचाई बना दिया, QR को आधार माना, यहां से ऊंचाई बना दिया। तो मैं आपको पहला बोल रहा हूं AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर सिद्ध करना है, तो आप AB को आधार बना लो, यहां से लंब खींचना, और यहाँ PQ को आधार बना लो, यहां से लंब खींचना। तो बात समझ में आ गई क्या? प्रमेय बहुत ईजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है और रटना है भी नहीं। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए, प्रमेय ने क्या कहा, प्रमेय का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब आप एक काम करिए, पूरा प्रमेय को अच्छे से लिख डालिए। तो आइए बच्चों, इसी प्रमेय पर आधारित कुछ गुणधर्म हम लोग और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न में आता है, और अगर नहीं भी आता है तो हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नॉलेज के व्यू से पढ़ रहे हैं कि इस प्रमेय से, इस चीज से संबंधित जितनी भी सारी जानकारी है लगभग मुझे आ जाना चाहिए। तो आइए, इस प्रमेय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण गुणधर्म इससे संबंधित दिया गया है, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हमको जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं इस प्रमेय से संबंधित क्या क्या गुणधर्म है। जब दो त्रिभुज समरूप हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर त्रिभुज ABC ये त्रिभुज PQR के समरूप है, मान लीजिए दो त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो अभी हमने जो प्रमेय पढ़ा, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के कथन के अनुसार, प्रमेय क्या कहती है, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ट्रायंगल ABC अपान एरिया ट्रायंगल PQR, ये किसके बराबर होता है? प्रमेय में अभी क्या पढ़ा आपने, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो AB की संगत भुजा क्या है, PQ है, तो AB बटे PQ, AB का वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अभी प्रमेय में हमने लिखा था AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर PQ, दूसरी भुजा कौन सी ले लिया, BC बटे क्या, QR, BC की संगत भुजा क्या है, QR है, तो BC का वर्ग बटे QR का वर्ग, और तीसरी भुजा कौन सी है, AC बटे PR, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। अच्छा, ये जो लिखा है AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, AB बटे PQ का होल स्क्वायर। बात समझ में आए क्या? घातांक लेसन में कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर x घाते m है बटे y घाते m है तो इसको लिख सकते हैं x बटे y, दोनों का घात समान है तो दोनों का एक ही बार में घात लगा सकते हैं। तो बात समझ में आए क्या? अगर कहीं प्रश्न में, कहीं सवाल में मैं ऐसा प्रयोग करूंगा तो उधर कंफ्यूज मत होना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये इस सूत्र से ये बात समझ में आ गई। तो चलिए, ये लिखने का ये तरीका हो गया, लेकिन ये कोई गुणधर्म नहीं हुआ, ये तो लिखने का अलग अलग तरीका हो गया। अच्छा, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। यह त्रिभुज ABC की ऊंचाई h1 हो, यदि h1 यह त्रिभुज ABC की ऊंचाई, h1 क्या, त्रिभुज ABC की ऊंचाई, तथा h2 यह त्रिभुज PQR की ऊंचाई हो। त्रिभुज ABC की ऊंचाई हमने क्या लिया, h1 यह त्रिभुज ABC की ऊंचाई, h2 यह त्रिभुज PQR की ऊंचाई। अब चूंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो अब गुणधर्म जो मैं बताने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। h1 स्क्वायर बटे h2 स्क्वायर, गुणधर्म आ गया, ये गुणधर्म है।
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, इसी को तो हम लोग ऐसे चाहे लिख सकते हैं h1/h2 का होल वर्ग, चाहे अलग अलग वर्ग लगाओ चाहे एक ही साथ में। अच्छा, तो ये गुणधर्म समझ में आ गया क्या? अभी प्रमेय में हमने क्या पढ़ा? यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, अगर उनकी संगत ऊंचाइयां दी गई है, क्या दिया गया है? संगत ऊंचाइयां। किसकी? दो समरूप त्रिभुजों की यदि संगत ऊंचाइयां दी गई है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक गुणधर्म हो गया। दूसरा, यदि यम1 यह त्रिभुज ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका समझते हैं ना, माध्यिका, तथा यम2 यह त्रिभुज PQR की माध्यिका हो। ये बात, माध्यिका क्या होता है बताइए? किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं और माध्यिका क्या होती है? माध्यिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज आपका त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज ABC है? ये कोई त्रिभुज ABC है और BC की मध्य भुजा, मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु मानो D है। BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। अगर इसको AD को मिला दिया तो AD क्या होगी? माध्यिका। बात समझ में आ गई क्या? किसी भी शीर्ष बिंदु से, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो चलिए, त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है? यम1 है। अच्छा, यम2 क्या है? त्रिभुज PQR की माध्यिका है। और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो एरिया ट्रायंगल ABC बटे एरिया ट्रायंगल PQR ये बराबर हो जाएगा यम1 का वर्ग बटे यम2 का वर्ग। समझ में आए? अच्छा, अब इसका वर्णन कैसे करेंगे? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आ गई क्या? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यम1 बटे यम2, एक ही साथ में वर्ग लगा सकते हैं। तो इस प्रमेय से संबंधित ये दो गुणधर्म है, इसको अच्छे से लिख डालिए और समझ डालिए। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.4, जो कि इस लेसन का आखिरी प्रश्न संग्रह है। तो आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न संग्रह 1.4 का पहला प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ आपका दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेने का, और नहीं लिख सकते तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब दो त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। क्या अनुपात दिया है? 3:5। दो समरूप त्रिभुज, तो माना त्रिभुज ABC ये समरूप है। किसके समरूप है? त्रिभुज PQR के। तो दो समरूप त्रिभुज हमने ले लिया। अब संगत भुजाओं का अनुपात क्या दिया? 3:5। अच्छा, इसमें संगत भुजा देखिए, AB की संगत भुजा PQ है,
ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, पहला दो अक्षर, तो ए बी की संगत भुजा क्या हो गई, पी क्यू। इसका अनुपात दिया है, कोई भी एक संगत भुजा आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने ए बी और पी क्यू ये दोनों संगत भुजाएं ले लिया, इसका अनुपात क्या दिया, 3:5 दिया है। तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या दिया है, 3/5 दिया है। ये बात समझ में आ गई। ए बी बटे पी क्यू क्या दिया है, 3/5 दिया है। तो संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 दिया है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, तो कोई भी एक संगत भुजा हम लोग ले रहे, तो ए बी अनुपाते क्या, पी क्यू कितना दिया है, 3/5 दिया है। अब चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी यही प्रमेय पढ़ा ना, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके मतलब किनके, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी, ए बी बटे क्या, पी क्यू। मैं बताया था कि वर्ग आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वर्ग आप चाहे दोनों का अलग अलग वर्ग लगा दो, चाहे एक ही साथ में वर्ग लगा दो। अच्छा, बाकी BC² अपान QR² AC² अपान PR², वो सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा काम बस इतने से ही हो जा रहा है। अच्छा, आपने इसको लिखा कैसे, इसका कारण क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। कारण इसका क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बटे PQ। ये देख रहे हैं ना, अनुपात दिया है, AB अनुपाते PQ, अनुपाते मतलब ऐसे लिख सकते हैं, AB बटे PQ। तो AB बटे PQ का मान क्या दिया, 3/5। तो यहां क्या लिख दूं, 3/5, इसका वर्ग लिख दिया। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 बटे कितना, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या हो गया, 9/25। अब आंसर आपको लिखना है अंत में, क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। अब इधर लिख लेंगे पूरा, क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। तो बात समझ में आई, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, AB/PQ बराबर 2:3। तो निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूरा कीजिए। मतलब कृतियां टाइप का प्रश्न है। कृतियां मतलब जिसमें बॉक्स दिया रहता है और वो हमको फिल करना होता है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है। त्रिभुज ABC एक इसके समरूप दिया है, त्रिभुज PQR के समरूप दिया है, और इसमें AB/PQ बराबर क्या दिया है, 2:3 दिया है। मतलब AB और PQ दोनों क्या है, संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात दिया है कितना, 2:3। तो निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूरा कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर इसमें लिखा है AB² बटे, नीचे बॉक्स दिया है, बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर दोनों बॉक्स दिया है खाली। अब इसमें भरना है। तो ये
ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी की संगत भुजा क्या है? पी क्यू। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी की संगत भुजा क्या है? पी क्यू। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी क्यू का वर्ग। बात समझ में आई क्या? अच्छा, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू दोनों का वर्ग है, तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग। ए बी और पी क्यू का मान लिखा है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 3 का कितना हो गया? 9। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें भी त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है 125। तो निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूरा कीजिए। चौखटों मतलब जो बॉक्स होता है उसको हमको भरना है। अच्छा, इसमें क्या क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी ये समरूप है, किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसमें क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है। किसका क्षेत्रफल दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया है? 80 दिया है। और क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो दूसरा त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है? 125 दिया है। तो निम्नलिखित रिक्त चौखटों को पूरा कीजिए। अच्छा, तो चौखट कैसे बनाया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर खाली रखा है तो यहाँ पर एक चौखट बना दिया है, यहाँ आपको भरना है। इस चौखट में हमको भरना पड़ेगा। बराबर लिखा है 80 बटे कितना लिखा है? 125 लिखा है, बराबर इधर ऐसे जगह खाली है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? ए बी बटे पी क्यू का मान पूछ रहा है कि कितना आएगा। ए बी बटे पी क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसको ध्यान से समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। अच्छा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं? ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको एक चौखट समझ में आया क्या? यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग? ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ भरेंगे। अच्छा, बराबर क्या लिखा है? 80 बटे 125 लिखा है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 1 के 5 36, 16 आ गया। ये 5 से कटेगा 25, 25 पंचे 125। तो इसका जो आगे का बॉक्स दिया यहाँ क्या भर देंगे? 16 बटे कितना हो जाएगा? 125। ये समझ में आए क्या? अच्छा, यहाँ क्या भरना था? त्रिभुज पी क्यू आर। तो चलिए ये चीज हो गई। अब हमको ए बी बटे पी क्यू का मान निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा रफली हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। ये समझ में आए क्या? इसको रफली सॉल्व कर रहे हैं। ए बी बटे पी क्यू का मान निकाल लेंगे, फिर वहां पर हम लोग रख देंगे। तो यही होता है ना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छे ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मान कितना निकल के आ गया? 16 बटे 25। तो इसकी जगह हम लोग 16 बटे 25 लिख सकते हैं। अच्छा, इधर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग है, तो हमने अभी बताया था इसका आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो दोनों का एक साथ में वर्ग लगा सकते हैं। अच्छा, हमको इसका वर्ग नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ए बी बटे पी क्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए बी बटे पी क्यू, वर्ग नहीं चाहिए। जब वर्ग नहीं चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? वर्गमूल लेने पर। क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल ले लो।
ए बी बटे पी क्यू, इसका वर्ग है, वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग खत्म हो जाएगा, ए बी बटे क्या आ जाएगा पी क्यू, और 16 का वर्ग क्या होगा 4, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 5। तो ए बी बटे पी क्यू का मान कितना आ गया 4 बटे 5। तो यहां पर समझ में आ गया क्या, यहां पर हम लोग क्या भरेंगे 4 बटे 5। तो चलिए प्रश्न समझ में आ गया, अब इसको नोट कर डालिए।